2011 में गोपीनाथ मुंडे उपनेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में। तब कांग्रेस की सरकार थी। सोशियो इकोनॉमिक का सर्वे हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक एक सर्वे हुआ। उन्होंने कहा अगर पिछड़ी जातियों की जनगणना नहीं होगी, उनके साथ ये नाइंसाफी होगी, 10 साल और हमें ये नाइंसाफी झेलनी पड़ेगी। अब तो उस बात को भी दरअसल 13 साल होने को आए। अनुप्रिया, बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, यही बात तो मैं कर रही हूँ। नहीं, यही बात तो मेरी पार्टी कह रही है। यही बात राजनाथ सिंह ने 2018 में, तब वो गृह मंत्री थे, कहा था। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। उसके बाद एक नहीं 4 मंत्रियों के बयान आए कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, सामाजिक ताना बाना उधर जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि जनगणना की तारीख सरकार ने अभी नहीं बताई। जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। गोपीनाथ मुंडे जी की आपने बात की, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की, उन्होंने जो कहा उससे मैं सहमत हूं। मेरी पार्टी तो स्वयं ये बात करती है। अब हमें इंतजार करना है, हमें देखना है केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी की, मैं तो स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी का पक्ष रख चुकी हूं, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह है ही नहीं। पर इसमें एक और नैरेटिव भी साथ में गढ़ा जाने लगा है कि देखिए, जब जातिगत जनगणना की थोड़ी गूंज होने लगी, थोड़ी बीजेपी असहज हुई, प्रधानमंत्री राह दिखाते दिखे सरकार को भी और बीजेपी को। उन्होंने 2 अक्टूबर को ये जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होते हैं, उसके 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री का बयान आता है कि दरअसल सबसे बड़ी जाति तो गरीब है और सामाजिक न्याय, विपक्ष यही ताल ठोक रहा है, सामाजिक न्याय हम करने चले हैं जातिगत जनगणना से, तो सामाजिक न्याय का सबसे बेहतर रास्ता गरीब कल्याण है। तो अब गरीब और उसमें अब महिला, युवा, किसान ये भी जुड़ गए हैं। अब ये 4 जातियों की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो दरअसल इशारा क्या ये है कि जातिगत जनगणना हम नहीं कराना चाहते? नहीं, आप उनकी बातों के कुछ भी मायने निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ये भी बात उतनी ही साफ है कि देश में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, इन सब के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। जहां तक विषय जातिगत जनगणना का है, देश की आबादी 142 करोड़ है। SC, ST, OBC की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस आबादी का, और उसकी गणना होनी चाहिए। आपको गरीब या महिलाएं या युवा, जब आबादी का जो बड़ा हिस्सा है, ये सब कहीं ना कहीं उसी में समाहित है, ये भी सच है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार विभिन्न जातियां हैं और उनकी जनगणना करने से निश्चित रूप से हमारे पास प्रामाणिक आंकड़े आएंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को, युवाओं को, किसान को, गरीब को सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से प्रामाणिक आंकड़े सरकार के पास हो। ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स को और बेहतर ही बनाएंगे, और हमारे पास एक ऐसा माध्यम होगा जिसके जरिए जो लोग भी विकास की मुख्य धारा में वंचित रह गए हैं, उन्हें और आगे लाने के लिए हम काम कर सकेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।